जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जल्दी से सब लोग लाइव टेस्ट में जुड़ जाइए। आज का टेस्ट होने वाला है हिस्ट्री का क्लास 11। याद रखिएगा, क्लास 11 का हम लोग हिस्ट्री का टेस्ट लेने वाले हैं और जिसका ये टेस्ट 4 होगा। इसके पहले भी हमने 3 टेस्टों को दे चुका हूँ, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने भी दिया और हमने भी आपका टेस्ट ले लिया है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग टेस्ट देने वाले हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों का हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। और पासिंग मार्क्स आपका 5 है, यानी कि आप लोगों को 5 नंबर कम से कम लाना ही लाना है। अगर आप नहीं ला पाते हो तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना है। और टेस्ट का नियम क्या है, हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे। उससे पहले आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। उसके बाद मेरे बताए गए आंसर से आपको संतुष्ट होना है। अगर आपने सही कमेंट किया है तो इसका मतलब है आपका आंसर सही है, तो आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। आप कहीं पे नोट कर लोगे, ठीक है। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन तक आप लोगों का इससे सिलसिला जारी रहेगा। लास्ट में फिर आपको काउंटिंग करके देखना है कि आपने कितना सही किया, और फिर अंतिम में अपना नाम, अपने ज़िला का नाम और कितना नंबर आपका आया वो हमें कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि बताइए, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शंस में है आपके पास 1840 का दशक, 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शंस ए, 1840 के दशक में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कहा जा रहा है कि यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक में शिमार अर्थात सुमेर के विषय में कहा गया है। यानी कि जो है किस ओल्ड टेस्टामेंट के किस भाग में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो किस में किया गया आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बुक ऑफ जेनेसिस। किसमें किया गया है, बुक ऑफ जेनेसिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहा गया आपसे मेसोपोटामिया में खेती शुरू हुई। तो मेसोपोटामिया में जो खेती शुरू हुई वो कब हुई थी। 5000 से 4000 ईसा पूर्व में हुई, या फिर 7000 से 6000 ईसा पूर्व में हुई, या फिर 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व में हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7000 से 6000 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग अर्थात कब हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ, लगभग 2000 ईसा पूर्व में हुआ, या फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कहा जा रहा है इसमें कि सर्म विभाजन तथा विशेषीकरण की विशेषता क्या है। यानी आपको बताना है यहाँ पे सर्म विभाजन जो होगा और उसकी जो विशेषीकरण होगी, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ग्रामीण जीवन, ऑप्शन बी है आपके पास शहरी जीवन, ऑप्शन ऑप्शन है आपके पास प्राचीन काल, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो सर्म विभाजन और उसका विशेषीकरण की जो विशेषता है इसमें पर, ये हो जाएगा आपका शहरी जीवन इसका, ठीक है। उपरोक्त में से सभी नहीं होगा, क्योंकि गांव और शहर दो चीज़ आ गए हैं और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसीलिए हम ऑल पे क्लिक यानी ऑल पे टिक आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को शहरी जीवन पे टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि वारका शीर्ष 3000 ईसा पूर्व में सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया है। उर में, उरूक में, दजला तथा फरात के बीच में, कहाँ पे पाया गया है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उरूक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि मेसोपोटामिया की देवी इनना का संबंध जो है वो किससे है। प्रेम और युद्ध से है, करुणा से है, अहिंसा से है, या फिर विद्या एवं धन से है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम और युद्ध से है। मेसोपोटामिया के उर देवता कौन थे आपको बतानी है। राइट ऑप्शन से आपके पास सूर्य, बी चंद्र, या फिर सी जल, या फिर पवन। तो उर देवता का संबंध किससे था, तो सूर्य से था या फिर चंद्र से था। यही दोनों चीज़ में आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि असुरबनीपाल कहाँ का शासक था। अब ये जो असुरबनीपाल है आपको बतानी है ये कहाँ का शासक था। असीरिया का था, क्रीट का था, रोम का था, चीन का था। ये कहाँ का शासक था? तो असीरिया का शासक था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि बेबीलोनिया के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। यानी कि आपको बताना है कौन सा ऐसा शासक था जो अपनी पुत्री को महिला पुरोहित जो है घोषित किया था। असुरबनीपाल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, असुरबनीपाल, नोवोपोलासार, नेबोनिड्स या फिर गिलगेमिश, है ना, गिलगेमिश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गिलगेमिश हो जाएगा। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे, सॉरी गिलगेमिश बोल रहे हैं, नेबोनिड्स हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। 10 में से आपने कितना सही किया ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल फिर हम लोग जुड़ते हैं शाम 7 बजे एक नए टेस्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टेस्ट में। थैंक यू।